एक बार जब दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हो गया, तब दक्ष का स्वागत समारोह रखा। बड़े ध्यान से सुनना, बस यह प्रसंग सुना के मैं आज की कथा विराम दूंगा। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया तो उसका स्वागत समारोह रखा, उसमें सभी देवता पधारे, सब आए हैं और आकर दक्ष की खूब जय जयकार कर रहे हैं। और उस सभा में दो लोग विराजमान हैं, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। अब आप बड़े ध्यान से सुनना, जो सभा का मुख्य व्यक्ति होता है ना, वह सबसे आखिरी में जाता है। जब पूरी सभा खचाखच भर जाए, सब बैठ जाए, फिर सभापति जाता है। सब सभा जम गई, दक्ष आया, सब तो खड़े हो गए सम्मान में, लेकिन दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन? एक ब्रह्मा जी और एक भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्रोध आ गया, दक्ष का मूड खराब हो गया गुस्से से ही। मेरे दामाद ने खड़े होके मेरा स्वागत नहीं किया, और जाकर कहने लगा, क्या कह रहा है? श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो मां सहदेवा सहाग्नया है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। अब सब ध्यान से सुनने लगे कि सभापति का उद्बोधन सबसे आखिरी में होता है, लेकिन ये सबसे पहले कह रहे हैं। क्या बात है? सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। बोले, असभ्य लोगों को किसी शिष्टाचार वाली सभा में नहीं बिठाना चाहिए, शिष्ट लोगों को ही सभा में बिठाना चाहिए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि कौन है यहाँ असभ्य। सब तो सभ्य व्यक्ति हैं, असभ्य कौन है यहाँ? तो दक्ष बोल रहा है, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये तो मैं शंकर दिखलाई नहीं दे रहा। बोले, अच्छा ये बात है। सब समझ गए भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, इसलिए ये परेशान है। और एक बात कहें, पद पे आकर अभिमान आ ही जाता है। वो तो अभिमान को कोई कोई होता है जो पचा पाता है। तो अभिमान में भरकर क्या बोल रहा है दक्ष? ध्यान से सुनना, दक्ष बोल रहा है कि मैंने तो अपनी पुत्री इस शंकर को दे दी, वरना ये शंकर विवाह करने लायक थोड़ी है। अरे ये शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों के बीच रहने वाला, ये मेरी पुत्री से विवाह करेगा? तो फिर पूछा कि जब तुम्हें नहीं करना था तो फिर क्यों किया? तो दक्ष क्या कह रहा है? बोले, मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी की बात मानकर विवाह कर दिया, वरना कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी और कहाँ ये बंदर की आंखों जैसो वाला ये महादेव, गृहीत्वा मृगशा वाक्षा पाणिम मरकट लोचना। वो तो मैंने अपने पिताजी की बात मानकर विवाह कर दिया, वरना ये कहाँ ये बंदरों की आंख जैसे वाला ये शंकर, मैं इससे विवाह करता कभी अपनी बेटी का? नहीं करता। लोग बोलने लगे कि अब चलो जो है ठीक है, तुम्हारे दामाद हैं, तुमने अपनी बेटी विवाही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भला बुरा तो मत कहो। अब शंकर जी तो भगवान महादेव मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि शांताकारम, शांत हैं भगवान शंकर, मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, कोई किसी को भला बुरा कहे और वो मुस्कुराता जाए तो और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है। क्या हमारी बातों का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा? हम इतना ज्यादा कहते जा रहे हैं और ये मुस्कुरा रहा है। अब तो क्रोध में आकर श्राप दे डाला कि शंकर को मैं श्राप देता हूं कि किसी यज्ञ में भाग ना मिले। यह सुनकर नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ और नंदीश्वर भी कहने लगे, अरे दक्ष, अभिमान में आकर तुम क्या क्या ये बोले जा रहे हो? हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ
तुम्हारे बकरे का मुख लग जाए। श्राप दे दिया। अब यह सुनकर दक्ष के पक्ष में जो भृगु जी है ना, भृगु जी ने भी श्राप दे दिया। अरे नंदीश्वर, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। शिवगण खड़े होकर बोले, महात्मा हम भी श्राप देते हैं, तुझ जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। अब तो एक दूसरे को श्राप दे डाला। भगवान शंकर ने माथा पकड़ा कि श्राप समारोह है कि स्वागत समारोह है, एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। शंकर जी वहां से उठकर चल दिए। अब घर जाकर ये बात नहीं बताई, नहीं तो और कोई आजकल के होते तो आकर सबसे पहले बोलते, सुन लो हम गए थे तुम्हारे वहां, हमारा ऐसा अपमान कि एक की चार करके बताते। हम गए थे, हमारे इस पानी तक की नहीं पूछी। हाँ, सम्मान के बड़े आजकल लोग सम्मान के बहुत भूखे हैं, कहते हमसे पानी तक की नहीं पूछी। लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, जाकर समाधि में बैठ गए। अब कुछ दिनों बाद की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ किया हरिद्वार कनखल में, और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सबको आमंत्रित किया, लेकिन बस एक शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। शंकर जी और सती माता आमंत्रित नहीं किया। अब सती माता क्या देख रही हैं? आकाश में से विमान निकल रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर वेदिनाना, जाता चले सुंदर वेदिनाना, जात चले सुंदर वेदिनाना, जाता चले सुंदर वेदिनाना, सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना। सती महारानी देख रही हैं, आकाश में से विमान निकल रहे हैं। पूछा कि कहां जा रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, आपके पिताजी के यहां बड़ा सुंदर यज्ञ है, प्रजापतेस्ते सुसुरस्य सांप्रतम। सती महारानी क्या कह रही हैं भगवान शंकर से? आपके ससुर जी के यहां, ते ससुरस्य, आपके ससुर जी के यहां एक विशाल यज्ञ रखा है, और आपकी आज्ञा हो तो हम वहां चलें। भगवान शंकर ने अब यहां पूरी बात बताई कि हमें इसलिए नहीं बुलाया, ऐसा नहीं कि हम गलती से छूट गए हों, जानबूझकर हमें छुड़ाया गया है, और जहां नहीं बुलाया वहां नहीं जाना चाहिए। तो फिर सती महारानी ने विचार किया कि ये तो जाएंगे नहीं, मैं ही जाती हूं, अपने पिताजी को समझा लूंगी, मना लूंगी, और दोनों में आपस में फिर से बातचीत शुरू करा दूंगी। इस भावना से सती जी चली गई। अब शंकर जी को तो संशय था ही, तो शंकर जी ने भी उनके पीछे कुछ शिवगण लगा दिए। अब सती महारानी जैसे ही पहुंची हैं, वहां क्या देख रही हैं? सती महारानी देख रही हैं, वहां सिर्फ एक व्यक्ति अच्छे से मिला है। कौन? वहां सिर्फ एक व्यक्ति अच्छे से मिला है, वो है माता।
और एक बात कहें, मायका जो होता है ना वो अपनी मां से ही होता है। मायके में कोई भी कितना भी बेकार क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, लेकिन मायके में यदि कोई हमारा अपना होता है ना तो वह हमारी मां होती है। और भैया वह मां अपनी सुकुमारी सी बेटी को किसी के यहां दे तो वहां के लोग ऐसा समझते हैं कि मानो हम कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इन पे। नहीं भैया, दान लेने वाला बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है। वह अपनी बेटी दान कर रहे हैं तो दान देने वाला बड़ा होता है। तो सती महारानी पहुंची और क्या देख रही हैं? सादर मिली भले ही एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्काता। बस माता अच्छे से मिली, जो बहनें मिली ना वो भी ताने देते हुए मिल रही हैं। अरे बहना, हमने तो सुना था कि तुम्हें बुलाया नहीं है, परंतु अच्छा हुआ तुम चली आई, अच्छा हुआ। ताने दे दे के मिल रही हैं। अब सोचा कि जाकर पिताजी से मिलूं, तो दक्ष के पास पहुंची और दक्ष ने देखकर ही मुख घुमा लिया। अब सती महारानी ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, पिताजी हैं, क्रोधित हैं, मान जाएंगे। अब तो जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया, देखा शंकर जी का कोई भाग नहीं है। सती महारानी अब खुद को रोक ना सकी, सती महारानी रोक ना सकी, भयंकर क्रोध आ गया। सती महारानी को क्रोध आ रहा है और दक्ष को फटकारती हुई कह रही हैं, अरे अभिमानी दक्ष, तुझे पिता कहने में मुझे शर्म आती है, तुम्हें पिता कहने में मुझे लाज आती है। क्योंकि एक बात कहूं, एक स्त्री अपने मायके में अपना अभिमान, अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। कोई उसके स्वयं के लिए कुछ बोल दे तो सह लेगी, लेकिन उसके पति के बारे में कोई कुछ बोले तो वह नहीं सह सकती। अब तो सती महारानी फटकारने लगी और क्या कह रही हैं, तुमने उनसे भगवान से द्वेष किया है जिनके नाम में ऐसा सामर्थ्य कि समस्त पाप मिट जाते हैं। उनके जो 2 अक्षर का नाम है ना, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादमाशु हन्ति तत्। भगवान शंकर, भगवान शिव में 2 शब्द हैं। शिव 2 अक्षर का नाम है। बोले इन 2 अक्षर के नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं, और उन शंकर भगवान का तूने अपमान किया है। ऐसा भगवान शिव का अपमान करके तूने ठीक नहीं किया, और जब तक यह शरीर रहेगा तुम मेरे पिता कहलाओगे। इसलिए मैं अभी अपने शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तो लोग कहेंगे दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री है, इसलिए मैं ये शरीर ही धारण नहीं करूंगी। उन्होंने निर्णय कर लिया, अब मुझे यह शरीर में रहना ही नहीं है, और योगाग्नि लगा ली। योगाग्नि लगाकर बैठ गई और धुआं धुआं करके उनका शरीर जलने लगा। अस कही जोगित अगिन तनु जारा, भयों सकल मख हाहाकारा। योगाग्नि लगाकर बैठ गई, सब में हाहाकार मच गया। शिवगण दौड़ते भगवान शंकर के पास गए कि भगवान शंकर, सती महारानी ने, माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। अब शंकर जी ने जैसे ही सुना, उनको भयंकर क्रोध आया और क्या कह रहे हैं, बोले इस दक्ष ने ठीक नहीं किया, और अपनी जटा उखाड़ी और एक शिला पर दे मारी। उसमें से एक पुरुष प्रकट हुआ है, उसमें से एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा वीरभद्र। उसको आदेश दिया कि जाओ दक्ष का संपूर्ण यज्ञ विध्वंस कर दो,
क्योंकि कोई भी अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो कभी सफल नहीं होता। भगवान शंकर ने कहा जाओ इनका यज्ञ विध्वंस कर दो। अब वीरभद्र और साथ में शिवगण दौड़े चले जा रहे हैं, सती सती कहते हुए दौड़ रहे हैं। वो वहां पहुंचे तो वीरभद्र ने जितने भी यज्ञ के पात्र हैं सब इधर उधर फैला दिए। किसी ने अग्नि को बुझा दिया, किसी ने यज्ञ कुंड में लघु शंका कर दी, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और जो मणिमाण नाम का जो गण है ना, उसने भृगु ऋषि को बांध लिया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को कैद कर लिया। तब भृगु ऋषि ने दाढ़ी मूछ निकालकर यज्ञ कुंड में डाल दी और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उस हवन कुंड में ही स्वाहा कर दिया। अब सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी देवता रोने लगे, भयभीत हो गए और जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि भगवान शंकर अब आप ही हैं जो हमारे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, तुम गए क्यों थे वहां? जब तुम्हें पता था कि वहां नारायण नहीं है, वहां भगवान शंकर नहीं है, वहां ब्रह्मा जी नहीं है, तो आप लोग क्यों गए वहां? देवता बोल रहे हैं कि भगवान क्षमा करिए, अब गलती तो हो गई, अब आप चल के यज्ञ को संपन्न कीजिए। तो भगवान शंकर तो अत्यंत, अभी मैंने कहा ना, करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न कराया है। दक्ष प्रजापति के मुख जो काट कर डाल दिया था ना हवन कुंड में, उस जगह पर एक बकरे का मुख लगा दिया और यज्ञ को संपन्न कराया है। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो कह रहे हैं इसलिए सती माता की कोई संतान नहीं हुई,